बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट है अडियाला जेल से, वो मैं आपको बताता हूँ। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया है उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेनी मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान साहब ने वक्त का यजीद जो लफ्ज है वो भी इस्तेमाल कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि यजीद और फिरौन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया और जनरल डायर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे। यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौकिफ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं, गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है, और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मर्तबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदीया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडियाला जेल हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहां पे बंद कर दो। जितनी सहूलियात नवाज शरीफ के पास थी। पाकिस्तान के हालात भी ऐसी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान है वो तबाह कर दिया है। मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे हकायक बताने चाहूंगा कि हुकूमत का सारा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने मईशत को कैसे तबाह किया और अदादो शुमार के साथ बताऊंगा। और ये अदादो शुमार और बयानात उन लोगों के हैं जो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और साबित करूंगा आपको कि किस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में चलती हुई मईशत को सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान और डेंट डला है वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट मुकम्मल सुन लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि 500 दिन छोड़ 500 साल जेल में रखो। मैं किसी डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में है। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़े और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगेंगे? जाली केसों में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ये तो हुकूमत पहले ही ऑफर करना चाहेगी कि जनाब आपके जो जाली मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनमें हम रिहाई करवा देते हैं। हुकूमत के बाद देने के लिए यही होता है। और वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो, ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कह दिया, खुद एतराफ जुर्म कर लिया है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है, तो अब ख्वाजा साहब ने खुद ही कह दिया जी हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये हुकूमत बात नहीं कर पाएगी। ये तो ख्वाजा साहब ने खुद एतराफ जुर्म कर दिया कि जनाब हम तो कठपुतली हैं। इनके लोग बार बार ये कहते भी रहते हैं कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने बात जिनसे करनी है उन्हीं से करनी है, जब वो उनसे बात कर देंगे तो हम भी चल पड़ेंगे। ये तो मामला है क्लियर। लेकिन ये हुकूमत दे क्या सकती है? हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जो फौरी तौर पर ऑफर कर सकती है वो यही है कि बेगुनाह लोग आपके छोड़ देते हैं। पीटीआई क्या मांगेगी उनसे? वो कहेंगे जी मैंडेट वापस करो। मैंडेट देते हैं तो चोर डिक्लेयर हो जाते हैं, हुकूमत भी खत्म हो जाती है और फंस भी जाएंगे बहुत बुरी तरह। सारा का सारा निजाम नंगा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब इमरान खान साहब कहते हैं तो ठीक कहते हैं।
اس کی وجہ کیا دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس کم سے کم یہ پاور موجود ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، نئے الیکشن کروا دیتے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ جتنا گند مارا گیا اس ملک میں وہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے اور موجودہ حکومت کے ان کے کندھوں پہ رکھ دیا جائے اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے ساری دنیا کے اندر، یہ تو وہ نہیں چاہیں گے۔ ہاں لیکن وہ اتنا ضرور کر سکیں گے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ ہمیں 6 مہینے دے دیں یا 4 مہینے دے دیں یا 5 مہینے دے دیں، آپ نکل کے اپنی پبلک کمپین کریں، ان کو بھی اجازت دیتے ہیں وہ بھی اپنی پبلک کمپین کریں، 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو تحریری وعدہ کر دیتے ہیں یا ہم آپ سے وعدہ گارنٹی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائے گا، تو پھر پاکستان میں الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ یہ تو وہ وعدہ کر سکتے ہیں، لیکن جو پچھلے گناہ ان کے ہیں اگر دیکھیں ان کے اوپر اگر پردہ اٹھانا ہوتا تو آج تک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہوتی۔ لیکن اگر دیکھیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا یا ان غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہونا ہوتا تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہوتی، لیکن وہ پبلک آج تک نہیں ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے آج تک جو کچھ بھی کیا اس کو کبھی بھی نصاب کا حصہ نہیں بننے دیا، تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کیا وہ نصاب کا حصہ بن جائے، تو اس لیے اس کے اوپر مٹی ڈال کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور ایک نیا الیکشن ہی ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب کر کیا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے 2 مشن ہیں، اس کو ذرا آپ غور سے سمجھ لیں جو وہ کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے پی ڈی ایم کی جماعتیں یا حکومت یا ان کا میڈیا کیا کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ حکومت کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نکل جائے، یعنی یہ جو حکومت ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو مکمل سپورٹ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ عالمی اخبارات میں، میڈیا میں ہر جگہ لکھا جاتا ہے، میں کوئی اکیلا نہیں کہہ رہا، سب کہتے ہیں کہ، اور یہ سب جانتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہی جانتے ہیں، نیریٹو ایک ہے، بیانیہ ایک ہے، ہر چیز ایک ہے۔ پاکستان کا معیشت سے لے کے دہشت گردی کے معاملات لے کر اور پاکستان کے جتنا بھی عوامی سٹرکچر ہے سب کچھ تباہ کرنے کے باوجود پوری سپورٹ جو ہے اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، ورنہ یہ حکومت تو 5 منٹ نہیں چل سکتی۔ تو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا پہلا مشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے نکل جائے، لیکن وہ تو نکلے گی نہیں، کیونکہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہم دونوں کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے کیسے نکلے اس کا پاکستان تحریک انصاف نے حل نکالا ہے، اور وہ ایسے نکالا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے سے جو امریکن سپورٹ ہے وہ نکال دی جائے۔ عمران خان صاحب کو اگر جیل میں رکھنا ہے تو ان سب کو مل کر رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے عمران خان سے ڈرتے ہیں۔ کسی کا مینڈیٹ جعلی ہے، کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس نے ظلم بہت کر دیا ہے، کوئی انکوائری سے ڈرتا ہے، کوئی نوکری سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے، سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ بے شمار پولیس والے شامل ہیں، ایف آئی اے والے شامل ہیں، بیوروکریٹ شامل ہیں، جن جن لوگوں نے 2 نمبریاں کی ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، سارے بینیفیشری بہت زیادہ ہو گئے نا اس نظام کے، تو یہ سارے ایک دوسرے کے انشورنس پالیسی ہیں۔